अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम मुसलमानों को कुरान मजीद की तिलावत खूब करनी चाहिए और हर मुसलमान को मोटे मोटे कवानीन का भी पता होना चाहिए। हमसे बड़ी कमज़ोरी होती है कि हम कुरान की तिलावत नहीं करते, अगर करते हैं तो बहुत जगह गलती कर जाते हैं क्योंकि हमें कवानीन का पता नहीं होता। आज जब मैं सबक पढ़ा रहा था तो मेरे जहन में ये बात आई, क्योंकि एक बच्चे ने सवाल किया कि उस्ताद जी यहाँ सूरत फजर में इरजिई है, ये इरजिई क्यों है जबकि पीछे जो हमज़ा खड़ा है अलिफ, ये तो खाली है, इसके ऊपर न ज़बर है न ज़ेर है न पेश है, हम ज़ेर क्यों पढ़ते हैं। और इसी तरह सूरत नास के अंदर आप देखें ना, या सूरत कुरैश के अंदर, ये मेरे सामने कुरान मजीद है, ये देखें अल्लज़ी युवस्विसु, ये सूरत नास है, अल्लज़ी युवस्विसु, यहाँ अलिफ बिल्कुल खाली है, तो यहाँ अलिफ के ऊपर हम ज़बर क्यों पढ़ रहे हैं जबकि ये खाली है। ज़ेर भी पढ़ सकते हैं, पेश भी, और बाद लोग पढ़ते हैं, उनको पता नहीं है बेचारों को, वो पढ़ देते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ना ज़बर ही है, ठीक यही है, ये क्यों पढ़ते हैं। या यहाँ देखें सूरत माऊन के अंदर देखें, यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ अल्लाज़ीना हुम युराऊन पढ़ेंगे, इल्लाज़ीना या उल्लाज़ूना नहीं पढ़ेंगे। इस तरह ऊपर आ जाएं, सूरत कुरैश है तो यहाँ देखें, यहाँ भी अल्लाज़ी पढ़ेंगे, उल्लाज़ी इल्लाज़ी नहीं पढ़ेंगे, अलिफ के ऊपर ज़बर ही आएगा। इसी तरह एक और लफ्ज़ है सूरत ताहा है, गालिबन ताहा के अंदर देखें, ये लफ्ज़ आया हुआ है सूरत ताहा के अंदर उशदुद, आयत नंबर 31 है, ये देखें आप, आयत नंबर 31 उशदुद भी, यहाँ हम उशदुद क्यों पढ़ते हैं हालांकि यहाँ भी अलिफ खाली है। तो आज इसी बात को हम समझेंगे। देखें, इंग्लिश पढ़ते हैं या कोई भी ज़बान हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ना कुछ उसके कवानीन होते हैं, तो अरबी के भी चंद कवानीन हैं। कुरान पढ़ते हुए मुसलमान बंदे को इन कवानीन का जानना इंतहाई ज़रूरी है, वरना गलती हो जाएगी। तो यहाँ देखें सूरत नास के अंदर हमने अल्लाज़ी पढ़ा, या सूरत माऊन के अंदर अल्लाज़ी है, या सूरत लीलाफ़ि कुरैश है अल्लाज़ी अतामहुम है। तो यहाँ अल्लाज़ी अलिफ के ऊपर ज़बर पढ़ने की वजह यह है कि जब भी कुरान मजीद पढ़ते हुए इस तरह लाम आ जाएगा, उसके पीछे अलिफ होगा, यानी अलिफ के बाद लाम होगा तो हमेशा अलिफ के ऊपर ज़बर पढ़ा जाएगा। ये कानून है, ज़ाब्ता है। इरजिई हमने सूरत फजर के अंदर पढ़ा, इरजिई, यहाँ भी एक कानून लग रहा है। कानून ये है कि आयत पढ़ते हुए जब तीसरे लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाए या ज़ेर आ जाए तो अलिफ पीछे जो खाली है उसके नीचे ज़ेर लगेगी। यहाँ देखें, अलिफ एक हर्फ, रा दूसरा हर्फ, जीम तीसरा हर्फ, ये तीसरा हर्फ आ रहा है, इसके नीचे ज़ेर है, क्योंकि इसलिए हम अलिफ के नीचे भी ज़ेर लगाते हैं, इरजिई पढ़ते हैं। और अगर अल्लाह का करना ऐसा हो, पर नहीं है, ज़ेर नहीं है, पेश आ गया है, जैसा कि सूरत ताहा के अंदर मैंने आपको दिखाया ना, उशदुद पेश आ गया है, वहाँ उशदुद देखें, अलिफ है, शीन है, दाल है, दाल तीसरा हल्फ बन रहा है, तो दाल के ऊपर क्या है, पेश है, तो यहाँ हम अलिफ के ऊपर पेश पढ़ेंगे। ये कानून है, ये याद रखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगा। दूसरों दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद है आपको भी समझ आ गई होगी कि कानून ये है कि जब भी अलिफ खाली हो उसके बाद लाम आ जाए तो हमेशा उस अलिफ के ऊपर ज़बर पढ़ा जाएगा, और अगर अलिफ खाली है और उसके बाद साकिन हर्फ आ रहा है, तीसरा लफ्ज़ देखेंगे हम, उसके ऊपर अगर ज़बर है या ज़ेर है तो फिर इस अलिफ के ऊपर भी ज़ेर पढ़ेंगे, जैसा कि इरजिई है। और अगर तीसरा हर्फ पेश आ रहा है, तीसरे लफ्ज़ के ऊपर हर्फ के ऊपर पेश आ रहा है, तो यहाँ हम हमेशा पेश ही पढ़ेंगे। हो सके इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।